हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से आपके सामने प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। जैसे आपको विदित है, मैं पिछले कई महीनों से, लगभग 16-17 महीनों से मैं आपके लिए प्रेरणादायक कहानी जो बचपन में नानी दादियों से सुनते थे और उससे ज़रूर प्रभावित होकर के सीखते थे और अपने कैरेक्टर में उसको उतारने की कोशिश करते थे। तो जीवन बहुत सरल था, बहुत अच्छा था, सुगम था। कोई कष्ट भी होता था तो जल्दी से उड़न-छू भी हो जाता था। और सबसे बड़ी बात कि इतनी शिक्षापद होती थी कि हर बच्चा उसी के तरीके से चलना सोचता था कि हम भी ऐसे चलेंगे तो हम भी महान हो जाएंगे, हम भी अच्छे हो जाएंगे, हम भी महापुरुष की कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी कि एक कल्पना लोक में उसका विचरण होता ही रहता था। तो आज भी मैंने एक कहानी आपके लिए निकाल के रखी है। उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। तो पहले मैं शुरू करूंगी कोटेशन से कि इससे कहानी का शीर्षक भी मैं बता दूं वैसे कि वास्तव में सुखी कौन। तो उसके संदर्भ में मैंने आपके लिए एक कोटेशन भी सोच के रखा है कि ज़िंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, परंतु हौसले व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये है, और कहानी का शीर्षक है जो आज मैं आपको कवर करने वाली हूँ, सुनाने वाली हूँ कि वास्तव में सुखी कौन। तो एक बार की बात है कि एक भिखारी था। वो थोड़ी दूर चलने पर एक किसान की झोपड़ी पड़ती थी। वो किसान के यहाँ गया कि भाई मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। पत्नी किसान की बैठी हुई थी, चने की गरम गरम रोटी बना रही थी, लेकिन खिसियाई हुई थी कि हर द्वार द्वार में जो कि बार बार भिखारी आ जाते हैं, मैं क्या खाऊंगी ये वो। खैर जो भी आया, जो भी हुआ, उसने वहाँ पे चना रखा हुआ था और चना उसमें भिक्षा पात्र में डाल दिया। इतने में किसान आया। किसान भी बैठा और अपना बीवी से बातचीत करने लगा और इधर भिखारी वो चला गया। तो भिखारी सोचने लगा कि किसान कितना सुखी है। आया हाथ पैर धो करके, और उसने, इसकी पत्नी भी कितनी अच्छी है, घर कितना अच्छा है। वास्तव में देखा जाए तो सुखी तो यही है। और मैं दर दर की ठोकरें खाता हूँ और 4 बातें भी सुनता हूँ, तब जा कर के पूरे दिन का गुजारा हो पाता है। इतने में किसान खाते खाते अपनी पत्नी से बोला कि जो 2 बैलों की जोड़ी, उसमें से एक तो बिल्कुल बुढ़ा हो गया है और उसे दिखाई भी कम देता, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ उसके बदले मैं एक बैल और ले आऊँ, लेकिन मेरे पास तो रुपए हैं नहीं। दिन भर में जो कमाते हैं वही खाते पीते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा है नहीं। तो मैं जो चाहता हूँ कि मैं पास के महाजन के पास चला जाऊँ और कुछ रुपए उधार के ले करके, कितने भी कम से कम ब्याज में वो मुझे दे दे, तो मैं उधारी ले करके बैल खरीदूँ, जिससे कि भाई कृषि का कार्य ठीक चले। खेत का वो खेत में जा ही नहीं पाता है दूसरा बैल। तो वो गया उसके पास। उसका नाम था साधो राम महाजन। साधो राम के पास गया तो उसने बड़ी मिन्नत से कि मुझे रुपए दे दीजिए, मुझे चाहिए, तो माना ही नहीं। लेकिन बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद साधो राम जो महाजन था वो तैयार हुआ और बड़े अलसे आई मन से वो, जो कि उसने तिजोरी खोली। पैसा तो बहुत था उसके पास। तो इस तरीके से उसने थोड़े से रुपए में, कम ब्याज में, मात्र उस समय की बात है, बहुत पहले की, तो 5-7 रुपए के ब्याज में, सैकड़ा में उसने ब्याज पैसे उसको दे दिया कि भैया ये ले लो पैसे। वो चला गया किसान। अब किसान सोचने लगा ये साधु राम कितना खुश रहता है, कितना अच्छा है, और जान पहचान भी नहीं होने पर भी इसका नाम दूर दूर तक फैला हुआ है। मैंने भी सुना है, तभी मैं इसकी शरण में आया हुआ हूँ। और उसने जांच पड़ताल करने के बाद, हर कोई करेगा, लेकिन दिए तो रुपए उसके दिए बिना कैसे। और देखो उसकी तिजोरी कितनी भरी हुई थी और कितना ठंडा कमरा था उसका, उसके ऊपर पंखा भी चल रहा था। इसके तो मज़े ही मज़े हैं। पास में ठंडी मशीन यानी रेफ्रिजरेटर ये सब भी रखा हुआ था। तो कितना खुशी खुशी है वो। इधर क्या हुआ कि साधु राम रास्ते में सुनता रहा था। तो साधु राम ने कहा कि कपड़े का व्यापारी था, बहुत दिन से कपड़े का व्यापार नहीं हो पाया है, तो चलो मैं कपड़े सेठ के यहाँ जाता हूँ और कई थान में कपड़े लेके आता हूँ। तो वो सेठ के पास चला गया। सेठ का नाम था पृथ्वीचंद सेठ। वहाँ गया तो उसने कहा कि मुझे कपड़े की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम
कुछ गिरवी रखो या कुछ रखो, यदि पैसे नहीं लाए हो तो कुछ तो रखना पड़ेगा। बोला नहीं नहीं मैं लाया हूँ थोड़ा, आप मुझे थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए ताकि कि मुझे बार बार भी ना आना पड़े और मेरा रोज़गार एक बार साथ चलता रहे। तो उससे कहा कि चलो ठीक है। उसने पृथ्वी राज ने उसको पैसे दे दिए, पृथ्वीचंद ने उसको पैसे दे दिए। अब क्या हुआ, और पृथ्वीचंद के पास फ़ोन भी आ रहे थे बार बार, आज कलकत्ता से, कहीं बम्बई से, कहीं बाहर से, कि इतना कपड़ा भेजना, इतना कपड़ा भेजना है। तो अब ये जो महाशय थे साधुराम महाजन, वो निकले पैसे वैसे लेके और सोचने लगा क्या दिन भर मैं गिड़गिड़ाता हूँ, मेरे पास लोग गिड़गिड़ाते हैं और तब जाके कम ब्याज पे मैं पैसा देता हूँ और इनसे भी भीख मांगते, रोज़ रोज़ ही किचकिच है। इसको देखो, क्या कहते हैं, सेठ को देखो, पृथ्वीचंद को कितने मज़े में, कहाँ कहाँ दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं और कितना सुखी है, उसके यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उसका मकान देखो 2 मंजिला 3 मंजिला बना हुआ है कि ऐसे गर्दन उठाओ तो गर्दन में दर्द होने लगे, इतना ऊंचा मकान, कितना खुश रहता, कितना उसके पास कपड़ा है, सोचता। और हम लोग तो यही है कि ज़रा भी नुकसान हम लोग नहीं सहन कर पाते हैं, कोई टाइम से पैसा नहीं लौटा पाते। महाजन की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, बहुत बदतर ज़िंदगी है। अब इधर जो कि है पृथ्वीचंद सोच रहे हैं कि जो कि है उसके सेवक ने आके कहा कि आज राय बहादुर के यहाँ आपका दावत है, आपको जाना है। तो उससे सोचने लगा ठीक है भाई जाना है। सो वो गया वहाँ पे, तो देखा राय बहादुर तो ठाठ ऊंची सी कुर्सी क्या थी, वो सिंहासन थी। और तो और उनके यहाँ जो कि कमिश्नर और सारे लोग जो बड़े बड़े लोग थे, कलेक्टर कमिश्नर, सब उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। और क्या मतलब जो कि पेयजल होता है वो खोला जा रहा है, पिया जा रहा है। कितने तरीके के पकवान थे, मैंने तो नाम ही नहीं सुने, मैंने तो देखे ही नहीं मिठाई के नाम। और क्या मेज सजी हुई थी, ठाट तो इसके हैं। उसने सोचा पृथ्वीचंद में, हम लोग के पास क्या है, यदि अभी घाटा होता है तो हम लोग तड़प जाते हैं, हम लोग करें तो करें क्या। बहुत सोचता रहा। इधर क्या हुआ कि पृथ्वीचंद के पास, राय बहादुर के पास फ़ोन आया कि आपका जो कि 5 लाख का नुकसान हो गया है। तो बोला अरे ये कैसे हो गया, अब बड़ा पीड़ित हुआ। अब इधर ये पृथ्वीचंद सोच रहे हैं कि ये तो राय बहादुर के तो ठाठ हैं, कितना 2 मंजिला हुए हैं। अब राय बहादुर सोच रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी भी ज़िंदगी है। कैसे उसने देखा, क्योंकि बार बार उसको कमिश्नर कलेक्टर को बुलाना पड़ता है, दावत देनी पड़ती है, तब जा कर के कोई टेंडर पास होता है या उसको सुविधा मिल पाती है। बोले हमको भी तो गड़गड़ाना पड़ता है, और कहीं इतना नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई महीनों नहीं हो पाती, कौन देगा मुझे, मेरी ज़िंदगी तो बद से बदतर होती चली जा रही है। इतने में उसकी नज़र, सोच ही रहा था तो उसकी नज़र एक भिखारी पे पड़ी। बोला देखो असली ज़िंदगी तो ये है, ना ब्याज लेना ना देना, ना पैसा लेना ना देना, ना उधारी ना नकदी, कुछ नहीं है। ना उसको घाटे की चिंता है ना मुनाफे की चिंता है, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ। असली ज़िंदगी तो ये होती है। भैया कहानी ख़त्म हो गई दोस्तों, प्रिय दोस्तों, इधर तो कहानी ख़त्म हो गई। अब आप बताइए कि इस कहानी से हमें क्या पता चलता है। पता ये चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, यानी दूर का ढोल सुहाना लगता है, पास से आओ तो वो पोलम पोल होता है। या ये भी कहावत है, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी, दूसरे की थाली में देख करके ललचाइए मत, वो गरिष्ठ खाना हो सकता है उसको हजम ही ना हो। तो क्या है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो सुखी है कौन, ये तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन वही जानता है, वही सुखी है जिसकी कि आंतरिक, जिसको शांति हो और संतुष्टि हो, जिसे आंतरिक सुकून है, जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक संतोष है। चाहे वो फिर भिखारी हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे पृथ्वीचंद हो, चाहे राय बहादुर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कलेक्टर हो, या किसान हो, या कोई भी हो, या महाजन हो, साधुराम महाजन हो, कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो। मतलब कहने का मतलब है चाहे वो भिखारी हो, चाहे करोड़पति अरबपति हो,
जब तक कि आंतरिक संतोष, शांति, सुकून नहीं होगा तब तक हम खुश रहेंगे नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये कहना है कि जीवन में खुश रहना सीखिए। जितना मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसमें संतुष्टि फील करिए। और दूसरों की ताका झांकी से अपनी तुलना कभी मत करिए, कभी भी मत करिए। कुछ नहीं होगा उससे, नथिंग, ये तय बात है। मैं ऐसी ही नहीं रिटायर्ड हुई हूँ, बाल पक्के हैं। अनुभव बताता है मुझे, सीख बताती। बचपन की मोटिवेशन स्टोरीज़ ने मुझे इतनी ताकत दी हुई है कि आज भी मुझे वो ऊर्जा प्रदान करती है या सही रास्ते को चलने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। फिर एक नई अच्छी कहानी के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, बाय।